प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है लाइन लगाओ। इस गेम में आपको संख्याओं की लाइन लगानी है। और लाइन कैसे लगानी है? बस क्रम में लगानी है। आरोही और अवरोही क्रम दो प्रकार के होते हैं। आरोही क्रम यानी ऊपर चढ़ने वाला क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर जाने वाला क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहली संख्या सबसे छोटी होती है और सबसे आखिरी संख्या सबसे बड़ी होती है। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम यानी नीचे जाने वाला क्रम, जो सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाए। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है और सबसे छोटी संख्या सबसे आखिर में। चलिए संख्याओं को क्रम में लगाते हैं। पहले आसान वाला लेवल खेलते हैं। संख्याओं को क्रम में लगाने के लिए सही जगह पर उठाकर रखें। ऊपर लिखा है संख्याओं को आरोही बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी हमें इनको छोटे से बड़े की ओर लगाना है। दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर पहचानें। आप ध्यान दें तो बहुत सारे नंबर यहाँ पे 500 से शुरू हो रहे हैं, पर कुछ ही नंबर हैं जो 400 से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए 400 से शुरू होने वाले कौन से नंबर हैं? 498, 499 और 497। यानी इन तीन नंबरों में से कोई एक नंबर सबसे छोटा है। आप पहचान गए वो कौन सा है? सही कहा, 497 सबसे छोटा नंबर है। इसको सबसे आगे लगा देते हैं। अच्छा, अब हमें बाकी सारी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है और उसको दूसरे नंबर पे लगाना है। तो 498 लगा देते हैं। इसके बाद 499, फिर 500। लगता है ये संख्या एक के बाद एक ही दी हुई हैं। 497, 498, 499, 500, फिर 501, 502, 503, 504, 505, फिर 506, 507 और 508। चलिए 506 आगे लगा दे फिर। Well done! भाई वाह, ये तो बड़ा मजेदार था। हमने संख्याओं को आरोही यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगाने को सीख लिया। अब चलिए एक बार और देखते हैं ये खेल के। फिर से संख्याओं को आरोही क्रम में ही लगाना है। अच्छा, ये तो 900 वाली संख्या है। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 940 के इर्द गिर्द वाली संख्याएं हैं। कुछ संख्या 940 से बड़ी हैं, कुछ संख्या 940 से छोटी हैं। 940 से छोटी एक ही संख्या दिख रही है मुझे, 939। आपको कोई और संख्या दिख रही है? नहीं? चलिए तो 939 सबसे आगे लगा के देखते हैं। हाँ, इस वाले सवाल में संख्या 939 से ही शुरू है और 950 तक गई है। इनको क्रम में लगाना तो आसान होगा, हमें शुरुआत भी पता है और अंत भी। 939, 940, 941, 942, 943, 944,
945, 946, 947। वेल डन। भाई वाह, ये तो सेट हो गया। 947, 948, 949, 950। खुद ही लग गए आगे के नंबर तो, और ये सभी संख्याएं हरी भी हो गईं। चलिए एक बार और खेलते हैं। इस बार संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने को बोला गया है। संख्याओं को अवरोही यानी कि घटते क्रम में लगाएं। अच्छा, घटते क्रम के बारे में हमें क्या याद है? घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है, तो ये जो पहला पत्ता है ये सबसे बड़ा पत्ता होना चाहिए, और सबसे आखिरी संख्या सबसे छोटी वाली होती है, यानी सबसे छोटी संख्या 984 है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 984 है। ओके, अब हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और उसको सबसे आगे लगाना है। चलिए तो पहले आप ढूंढिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप एक हिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नंबर उठाइए और देखिए उससे बड़े कितने नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं 995 उठाऊं तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगी कि 995 से बड़ा नंबर कोई है यहाँ पे। मैंने तो सारे नंबर देख लिए, 995 से तो कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा, यानी 995 ही सबसे बड़ा नंबर है। इसको आगे ही लगा देते हैं। देखा, 995 सबसे बड़ा नंबर है। पत्ती हरी हो गई, इससे पता चलता है हमने सही लगाया है। चलिए अभी बाकी में भी ढूंढते हैं कि 995 के बाद क्या आएगा। क्योंकि ये घटते क्रम में है तो हमें पता है 995 के बिल्कुल पहले 994 आता है, तो उसको यहाँ लगा देते हैं। 994 के पहले क्या आता है? 993। 993 के पहले 992, 992, 991, 990। 990 के पहले क्या आएगा? सही पहचानना। 990 के पहले 989, फिर 988, 987, फिर 986 आएगा, फिर 985 और 984 तो सही दिया हुआ है। तो बस ये ठीक कर देते हैं और हमारा क्रम पूरा हो जाएगा। वेल डन। भाई वाह दोस्तों, आपने तो बड़ा बढ़िया खेला। चलिए अब आप इसमें तो माहिर हो गए हैं, घर पे संख्याओं को क्रम में लगाने की खुद कोशिश करिए। खूब सारी संख्याओं की पर्चियां बनाइए, फिर उन पर्चियों को क्रम में लगाइए। पहले आरोही क्रम में लगाइएगा, फिर अवरोही क्रम में लगाएंगे। चलिए घर पे अभ्यास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जोड़ के कुछ नए सवाल हल करते हैं। तो सवाल है 56 धन 27 बराबर कितना। तो आइए इसके लिए हम एक इकाई और दहाई की टेबल बनाते हैं, साथ में हासिल के लिए एक कॉलम छोड़ते हैं। तो इस तरह 56 में इकाई के स्थान पर हम 6 और दहाई के स्थान पर 5 लिख देते हैं। इसी तरह 27 से इकाई का स्थान 7 और दहाई का स्थान 2, और अब इन्हें जोड़ेंगे तब 6 और 7 कुल 13, जिसमें इकाई का स्थान 3 इकाई के स्थान पर और हासिल को हासिल के स्थान पर लिखेंगे, और इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कुल 8। इस तरह 56 धन 27 बराबर 83 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है 38 धन 57 बराबर कितना। तो सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 3, इसी तरह 57 से इकाई के स्थान पर 7 और दहाई के स्थान पर 5 लिख लेते हैं। जोड़ने पर कुल 15 प्राप्त होंगे, जिसमें इकाई के स्थान पर 5 और हासिल पर 1। इन्हें जोड़ने पर प्राप्त होता है 9। इस तरह हमारा जवाब है 38 धन 57 बराबर कुल 95। अगला सवाल देखते हैं 54 धन 39। तो पुनः इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 3, इसी तरह इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर लिखेंगे 5। 9 और 4 को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं 13। तो इकाई के स्थान पर 3 और हासिल पर 1, और इन्हें जोड़ने पर कुल अंक 9। इस तरह
हमारा जवाब है 54 धन 39 बराबर 93। अगला सवाल देखते हैं। 32 धन 49, इन्हें भी हम इकाई और दहाई में इस तरह जमा लेंगे। इकाई पर 2, दहाई पर 3। इसी तरह इकाई पर 9 और दहाई पर 4। 9 और 2 को जोड़ने पर 11, जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और हासिल 1। पुनः इन्हें जोड़ने पर प्राप्त होता है 8। इस तरह 32 धन 49 बराबर प्राप्त होता है 81। अगला सवाल देखते हैं। 24 धन 48, इस तरह इकाई और दहाई में हम इन्हें पुनः जमा लेते हैं। तो इकाई के स्थान पर 4 और दहाई पर 2। इसी तरह इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 4। 8 और 4 को जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होते हैं, जिसमें इकाई का स्थान 2 का है और हासिल पर 1, और इन्हें जोड़ने पर प्राप्त होते हैं कुल 7। तो इस तरह 24 धन 48 बराबर प्राप्त हुआ 72। अगला सवाल है 63 धन 28, इसे भी हम इकाई और दहाई में जमा लेते हैं। तो इस तरह 3, 6, इसी तरह इकाई पर 8 और दहाई पर 2। 8 और 3 को जोड़ने पर 11, अतः इकाई का स्थान 1 और हासिल 1, और इन्हें जोड़ने पर कुल 9। इस तरह 63 धन 28 बराबर प्राप्त होता है 91। अगला सवाल है 83 धन 47, तो इसे भी हम इसी तरह इकाई दहाई और इस बार सैकड़े में भी जमाएंगे। तो इस तरह इकाई पे आया 3, दहाई पर 8, इकाई पर 7, दहाई पर 4, और अब इन्हें जोड़ते हैं। 7 और 3 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा, जिसमें 0 इकाई के स्थान पर और हासिल पर 1। इन सभी को जोड़ने पर प्राप्त होता है 13, जिसमें इकाई के स्थान पर 3 और हासिल पर फिर 1 बचा, जिसे हम सैकड़े के स्थान पर लिखकर फिर से लिख देते हैं। इस तरह हमें कुल अंक प्राप्त होते हैं 130, अतः 83 धन 47 बराबर 130। अगला सवाल है 53 धन 98 बराबर कितना। इकाई पर 3, दहाई पर 5, इसी तरह 98 से इकाई पर 8 और दहाई पर 9 जोड़ने पर कुल अंक प्राप्त होते हैं 11, जिसमें इकाई का स्थान 1 और दहाई पर 1 हासिल की जगह। अब इन्हें कुल जोड़ लेते हैं, तो प्राप्त होता है 5 और हासिल आता है 1, जिसे हम सैकड़े के स्थान पर लिखते हैं। और इस तरह कुल जवाब हमें मिला 151, अतः 53 धन 98 बराबर 151। और अब हमारा अंतिम सवाल है 75 धन 97, इसे भी पुनः हम इकाई दहाई और सैकड़े में जमा लेते हैं। इस तरह इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 7 और 97 से इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 9, और अब 7 और 5 को जोड़ने पर 12, जिसमें इकाई का स्थान 2 और हासिल 1। इस तरह जोड़ने पर 17 प्राप्त होंगे, जिसमें इकाई का स्थान 7 और हासिल 1, जिसे हम सैकड़े पे लिखते हैं। तो कुल प्राप्त हुआ 75 धन 97 बराबर 172। इसी तरह आप भी घर पर सवाल हल करिएगा। फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आइए आज हम जोड़ के कुछ नए सवाल हल करते हैं। तो सवाल है, संजय के पास 48 रुपए थे, राजू ने उसे 27 रुपए और दिए, तो बताओ कि अब संजय के पास कितने रुपए बचे। सबसे पहला काम, क्या जानकारी दी गई है। हमें दिया गया है संजय के पास 48 रुपए थे और राजू ने उसे 27 रुपए और दिए। और अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है संजय के पास कितने रुपए हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या करना होगा, तो जब कुछ अंक में कुछ और अंक जोड़ दिए जाते हैं तो हमेशा वहां पर जोड़ ही होता है। चलिए अब हम इस तरह इकाई और दहाई की एक चौखट बना लेते हैं। आप बताइए, 48 में इकाई के स्थान पर 8 लिख देंगे और दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4। इसी तरह 27 में इकाई के स्थान पर 7
और दहाई के स्थान पर लिख दिया जाएगा 2। और अब बारी जोड़ की। सबसे पहले इकाई से शुरू। तो इस तरह 8 और 7 को जोड़ने पर प्राप्त हुए 15, जिसमें इकाई का स्थान 5 और हासिल 1। और अब दहाई के कुल अंक जोड़ने पर प्राप्त होगा 7। इस तरह अंतिम जवाब होगा हमारा 75। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने पहले दिन में 46 किलो गेहूं बेचा और दूसरे दिन में उसने 48 किलो गेहूं बेचा। तो बताओ दुकानदार ने 2 दिन में कुल कितने किलो गेहूं बेचा है। अब देखिए क्या जानकारी दी गई है वो तो हमें पता ही है। अब सीधे हम उसे लिख लेते हैं। तो इस तरह एक दुकानदार ने पहले दिन में 46 किलो गेहूं बेचा और दूसरे दिन में उसने 48 किलो गेहूं बेचा। और अब हमसे पूछा क्या गया कि दुकानदार ने 2 दिन में कितने किलो गेहूं बेचा है। तो सीधा सा है, हमें करना होगा जोड़। तो इस तरह की चौखट बनाएंगे और 46 में इकाई के स्थान पर 6 और दहाई के स्थान पर 4 को लिखेंगे। इसी तरह 48 में इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 4 को। और अब जोड़ते हैं तो हमें 6 और 8 को जोड़ने पर 14 प्राप्त होंगे, जिसमें इकाई का स्थान 4 होगा और हासिल 1। दहाई के कुल अंक जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। इस तरह हमारा जवाब होगा 94। अगला सवाल देखते हैं। सीमा को राजू से 14 अंक कम मिले। सीमा को 67 अंक मिले। तो बताओ राजू को कितने अंक मिले। सबसे पहला काम, क्या जानकारी दी गई है। सीमा को राजू से 14 अंक कम मिले हुए हैं और सीमा को 67 अंक मिले हैं। और हमें करना क्या है, राजू को कितने अंक मिले हैं ये पता करना है। और अब बारी है जोड़ करने की। तो इस तरह 14 में इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 1 लिखेंगे। इसी तरह 67 में इकाई के स्थान पर 7 और दहाई के स्थान पर 6 लिख देते हैं। और अब इकाई से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। इस तरह 7 और 4 को जोड़ने पर 11, जिसमें इकाई का स्थान 1 और हासिल 1। और दहाई के कुल अंक जोड़ने पर 8। इस तरह हमारा जवाब हुआ 81। अगला सवाल है। धोनी ने एक मैच में 98 रन बनाए और दूसरे मैच में 95 रन बनाए। तो बताओ कि धोनी ने 2 मैच में कुल कितने रन बना लिए। तो जानकारी दी है, धोनी भाई ने एक मैच में बनाए हैं 98 रन और दूसरे में बनाए हैं 95 रन। और हमें करना क्या है, कुल कितने रन बनाए ये बताना है। तो हमें तो जोड़ ही करना होगा। अब क्योंकि अंक हमारे पास बड़े हैं, इसलिए हम इकाई दहाई के साथ सैकड़े का भी कॉलम बना लेते हैं। इस तरह 98 में इकाई का स्थान 8 और दहाई का स्थान 9 और 95 में इकाई का स्थान 5 और दहाई के स्थान पर 9 लिखते हैं। 8 और 5 को जोड़ने पर 13 प्राप्त होंगे, जिसमें इकाई का स्थान 3 और दहाई के स्थान पर हम 1 लिख देते हैं। इस तरह अब जब हम दहाई के इन अंकों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 9 और 1 बच जाता है हासिल पर। इस तरह हासिल का 1 सैकड़े में गिना जाएगा और ये हुए कुल 193। तो भाई धोनी भाई ने तो 193 रन बनाए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सोमवार के दिन पाठशाला में 58 लड़के और 76 लड़कियां उपस्थित थीं। तो बताओ उस दिन पाठशाला में कुल कितने विद्यार्थी थे। फिर से हमारा वही काम है। सबसे पहला काम, पाठशाला में 58 लड़के और 76 लड़कियां उपस्थित थी, ये जानकारी लिख ली गई। अब पूछा क्या गया, पूछा गया पाठशाला में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। और अब हमें करना क्या है, तो हमें करना है जोड़। इस तरह इकाई, दहाई और सैकड़े की टेबल हमने फिर से बना ली। इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 5 और 76 में
इकाई के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 7 लिख देंगे और अब इकाई के स्थान से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। इस तरह जोड़ने पर 8 और 6 को जोड़ने पर मिलेगा 14, जिसमें इकाई के स्थान पर हम 4 लिख देंगे और दहाई के स्थान पर हासिल में 1। और इस तरह अब इन दहाई के स्थानों का कुल जोड़ करेंगे तो प्राप्त होते हैं 13, जिसमें इकाई का स्थान 3 है और हासिल 1 है। ये हासिल हमारा सैकड़े में जुड़ेगा और इस तरह हमें प्राप्त होगा 134। तो हमारा अंतिम जवाब 134 होगा। इसी तरह आगे पढ़ते रहिएगा, सवाल हल करते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। भाई वाह, आज तो कितने सारे नए खेल खेले हमने। मुझे तो बहुत ही मजा आया। आशा करती हूँ आपकी कॉपी खूब सारी भर गई होगी और अब आप जो आपने कॉपी में नोट किया है उसका अभ्यास करके अपने घर वालों को सुनाने वाले हो। ठीक है, आप अभ्यास करो, मैं विदा लेती हूँ। कल मिलेंगे इसी वक्त और इसी शो पे। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।